Welcome to AGNI, Artificial Guru for Next Intellectual. In today's class, we are going to understand the structure of the Indian economy, जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, इंडिया की डेमोग्राफी, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कवर करेंगे. This is a very important concept for students preparing for UGC, NET, UPSC Economics Optional, RBI Grade B and other competitive exams. Now before we move deep into the topic, let us first understand the basic idea behind it. इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर समझना एक्चुअली एक डॉक्टर के लिए पेशेंट की बॉडी स्ट्रक्चर समझने जैसा होता है. किस ऑर्गन की क्या स्ट्रेंथ है, किस एरिया में वीकनेस है और ओवरऑल फंक्शनिंग कैसी चल रही है. बिल्कुल वैसे ही अगर हमें इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, पॉलिसीज को जज करना है या फ्यूचर फोरकास्टिंग करना है, तो पहले हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए. And that base is the structure of the Indian economy. On the last slide, we introduced the idea of understanding India's economic structure like a doctor analyzing a patient. Now moving to the next slide, let us begin with the three foundational sectors: agriculture, industry and services. पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर. हिस्टोरिकली इंडिया की बैकबोन, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पर अराउंड 70% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी. आज भी डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन नियरली 45% वर्कफोर्स एग्रेरियन एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन लगभग 14 to 15% के अराउंड है. इसका मतलब क्या हुआ? वर्कफोर्स ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी कम, क्लियरली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का इशू दिखता है. एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस सिर्फ जीडीपी में नहीं बल्कि फूड सिक्योरिटी, रूरल लाइवलीहुड और पॉवर्टी रिडक्शन में क्रिटिकल है. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव किया, लेकिन चैलेंजेस जैसे मॉनसून डिपेंडेंसी, लो मैकेनाइजेशन और मार्केट एक्सेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं. On the previous slide, we explored the role of agriculture. Now moving to the next slide, let us talk about the industrial sector, which includes manufacturing, mining, construction, electricity and so on. इंडस्ट्री का जीडीपी शेयर रफली 27% के अराउंड होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट शेयर सिर्फ 25% के आसपास. इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंडिया में इंजन ऑफ ग्रोथ बोला गया था, स्पेशली सेकेंड 5-year प्लान के बाद जब महालानोबिस मॉडल ने हेवी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी. रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये सब इंडिया के इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स इंडस्ट्री को और पुश कर रहे हैं. एग्जाम एंगल से याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ अनइवन रहा है, कभी बूम कभी स्लो डाउन. और आरबीआई, प्लानिंग बॉडीज और फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करता है. ऑन द लास्ट स्लाइड वी अंडरस्टूड द इंडस्ट्रियल सेक्टर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट अस सी द सर्विस सेक्टर, द एक्चुअल पावर हाउस ऑफ मॉडर्न इंडिया. आज इंडिया की जीडीपी का 50 से 70% हिस्सा सर्विसेज सेक्टर से आता है. आईटी, फाइनेंस, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सर्विसेज के पार्ट हैं. आईटी बीपीएम इंडस्ट्री अलोन $100 बिलियन से ऊपर की इंडस्ट्री बन चुकी है और ग्लोबल आउटसोर्सिंग में इंडिया का शेयर सबसे स्ट्रांग है. सर्विसेज ने इंडिया को ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस दी, स्पेशली आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन हमेशा याद रखो: इंडिया हैज लीपफ्रॉग्ड फ्रॉम एन अग्रेरियन इकोनॉमी टू अ सर्विस लेड इकोनॉमी विदाउट एक्सपीरियंसिंग फुल इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसको प्रीमेच्योर डे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहा जाता है. ऑन द लास्ट स्लाइड, we looked at services as the engine of modern growth. Now this brings us to a very important concept: India's demography. India currently has one of the youngest populations in the world.
मीडियन एज लगभग 28 ईयर्स के आसपास है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन विच कैन एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन डिविडेंड तभी मिलेगा जब एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्ट्रांग हों। वरना डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक बर्डन बन सकता है। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इजीली देख सकते हो। आईटी, गिग इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स में यूथ का ह्यूज पार्टिसिपेशन। लेकिन दूसरी तरफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल मिसमैच भी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। On the previous slide, we examined India's demographic strengths. Now moving to the next slide, let us understand poverty and inequality, two pillars that define the social structure of the Indian economy. इंडिया ने पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत प्रोग्रेस किया है। नीति आयोग के मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से लगभग 2023 से 2020 हजार के बीच करोड़ लोग मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। लेकिन इनइक्वालिटी का इशू अभी भी सीरियस है, स्पेशली इनकम इनइक्वालिटी। रियल वर्ल्ड में अगर आप दिल्ली और मुंबई के पॉश एरियाज और उनके पास के स्लम्स को कंपेयर करो, सेम सिटी में एक्सट्रीम इनइक्वालिटी क्लियरली विजिबल होती है। एग्जाम के लिए याद रखना कि इंडिया में इनइक्वालिटी को गिनी कोएफिशिएंट के थ्रू मेजर किया जाता है। On the previous slide, we looked at poverty and inequality. Now moving to the next slide, let us discuss India's employment pattern. इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस। नियरली 80 to 85% वर्कफोर्स इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करती है, जहां सोशल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और मिनिमम वेज प्रोटेक्शन कम मिलता है। एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है। इंडस्ट्री में फॉर्मल जॉब्स लिमिटेड हैं। सर्विसेज सेक्टर में गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, ऐप बेस्ड जॉब्स राइज पर हैं। स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला ये नए एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम एंगल से हमेशा रिमेंबर, इंडिया फेसेस जॉबलेस ग्रोथ। जीडीपी बढ़ता है पर फॉर्मल जॉब्स उतनी स्पीड में नहीं बढ़ पाते। On the last slide, we understood the employment situation. Now moving to the next slide, let us analyze India's Human Development Indicators. Human Development Index (HDI) एक कंपोजिट इंडेक्स है जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर किया जाता है। इंडिया का HDI वैल्यू अभी भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है बट हेल्थ केयर एक्सेस अनइवन है। स्कूल एनरोलमेंट इम्प्रूव हुआ है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स के चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि एशियर रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज हुआ है, बट रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत वाइड हैं। केरला का HDI ऑलमोस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बराबर, जबकि बिहार और झारखंड का HDI अफ्रीकन रीजन्स के बराबर। So far, we have discussed all major components of the structure of the Indian economy. चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट वर्कफोर्स बट contributes less to GDP. Industry is crucial for jobs and exports but faces uneven growth. Services sector drives GDP and global competitiveness. Demography इंडिया को यूथ एडवांटेज देता है, बट स्किल और एम्प्लॉयमेंट गैप चैलेंज बान कर आते हैं। पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है बट इनइक्वालिटी परसिस्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल और जॉबलेस ग्रोथ पैटर्न दिखाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मिक्स्ड परफॉर्मेंस शो करते हैं, कुछ स्टेट्स बहुत प्रोग्रेसिव, कुछ बहुत बैकवर्ड। So in today's class, we clearly understood the structure of the Indian economy, its sectors, demographic profile, poverty and inequality patterns, employment situation, and human development indicators. We also saw how these components shape India's policy decisions and economic future. In the next class, we will move towards economic planning in India, 5-year plans, planning bodies, and the reforms such as liberalization, privatization, and globalization, which will build further on today's concept. If you found this lecture helpful, do like the video, comment your doubts, and subscribe to Ajini for more structured and conceptual economics learning. Thank you, and see you in the next class.